हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। तो मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। आप कैसे हो? ठीक होंगे, बढ़िया हैं, खुश हैं। तो आज है दिन गाइस, आज दिन है शुक्रवार का। तो जी आज मैं बना रही हूँ क्या खाना बना रही हूँ देख लीजिए। पूड़ी बना रही हूँ। तो आज है पापा जी का श्राद्ध, मतलब मेरे ससुर जी का श्राद्ध है। तो आज उनका श्राद्ध है, तो श्राद्ध मना रहे हैं हम, और इसलिए खाना जल्दी भी बना रही हूँ मैं। जल्दी क्या, 7 बजने वाले हैं अभी वैसे। और मेरी खीर भी तैयार हो गई है, सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। 4 बजे से उठी हुई थी मैं भी गाइस। और पानी भी आया था तो थोड़ा पानी भरा, थोड़ा ही आया, ज़्यादा नहीं आया पानी, तो वो भरा। और देख लीजिए, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी पूड़ी ला रही हूँ बेल के अंदर से, कमरे में से, क्योंकि ऊपर से ये ना गिर जाए, इसका डर लग रहा है। वैसे कल मैंने झाड़ दी थी, बाकी डर लगता अचानक से गिर जाती है फिर, तो इसलिए। और भाई डर लगता का खाना बना रही हूँ मैं, सोच रही कमरे में बना लूँ, पर सिलेंडर उठाने की दिक्कत हो जाती है। सिलेंडर की गैस चूल्हा वगैरह ये सब उठाना दिक्कत हो जाती है, कमरे में रखना। फिर कमरे में भी इतनी जगह नहीं है, तो मैं सोच रही थोड़ा थोड़ा करके ही बना लूँ। और बोल रही हूँ भाई गिरियो मत, भगवान जी का खाना बनेगा, कृष्णा भी खाना खाएगा। तो मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी पूड़ी एक ही थाल में ले आई हूँ, साइड में लगा दिए कभी। और भगवान के नाम पर बना रही हूँ खाना। पूरी किचन कर दी मैंने साफ़ कर के बना रही हूँ भाई। और मेरे से ऐसे खाना बनता भी नहीं है कि मेरा किचन भरी और खाना बना लो। तो जी अभी झाड़ू पोछा हो गया, पूरे घर में साफ़ सफाई हो गई। अभी कृष्णा नहीं उठा है, कृष्णा भी उठाएंगे अभी। मैंने कहा चल सोने दो, जब तो मैं पूड़ी सेक लेती हूँ। पूड़ी में लगता है टाइम सेकने में, क्योंकि मुझे ही सेकना है, ये बेटी को तो नहीं सेकना भाई, बच्चे नहीं करते श्राद्ध वराद्ध का काम, तो मुझे ही सेकना। और इनके पापा करेंगे पूजा, क्योंकि हमारे में लेडीज़ नहीं करती हैं श्राद्ध का पूजा, बना के खाना दे देती हैं। तो इनके पापा ही करेंगे, नहाएंगे। अभी वो थोड़ी देर पहले उठे हैं, तो फिर बाद में नहाएंगे धोएंगे, तब वो करेंगे अपना। और मंदिर में थाली भिजवाऊँगी, क्योंकि पंडित जी आ नहीं पाते यहाँ पे, इतनी दूर चढ़ नहीं पाते जीना, तो मंदिर में भिजवाऊँगी थाली। तो जी इसलिए मैं इनके चल सुबह सुबह कर दूँ, इनको ड्यूटी भी जाना है, तो इस वजह से। तो 8 बजे तक मैं तैयारी कर दूँ इनकी खाने की, क्योंकि सुबह सुबह का ही अच्छा होता है भाई मनाना। और जाना भी है ना ड्यूटी, फिर इस चक्कर में जल्दी उठी फिर मैं। फिर पानी वानी भी भरा था, पानी के चक्कर में भी लेट हो जाती है। अब तक तो मैं खाना बना लेती कब का अपना, पानी के चक्कर में लेट हो जाती हूँ, क्योंकि पानी आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। कई दिन में पानी आया, शुक्र है आज आ गया। पीने के बर्तन मेरे सारे भर गए हैं, पीने का पानी नहीं था। रात को थोड़ा सा ही पानी था। मैं सोच रही खाना कैसे बनेगा आज मेरा, तो भगवान जी ने भेज दिया पानी। चलो, कहते हैं ना गरीबों का भी भगवान है, ऐसी बात नहीं है कि अमीरों का ही है, गरीबों का भी भगवान साथ देता है। तो गाइस थोड़ी थोड़ी करके बेल रही हूँ भाई, थोड़ी थोड़ी करके मैं सेक रही हूँ, क्योंकि डर लगता है गिरने का। इसमें बन गई हमारी खीर, ये खीर बन गई हमारी। खीर बना के मैंने खला के रख दी है यहाँ पे, और अभी कुकर में रखी है सब्जी, वो अभी गर्म है, तो इसको हम अभी ढक देते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हो रहा है शाम का टाइम। अब हम बनाएंगे खिचड़ी। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए खिचड़ी बनेगी। इसमें रखा है और बस ये 2-3 घंटा में हिंदी माँज दूँगी, किचन साफ हो जाएगी, छोड़ दूँगी खिचड़ी। पानी में पता नहीं कितना डालेगा, देखेंगे। मैंने गर्म हो गया ना, इसीलिए।
सोने रख दिया हमने, अभी थोड़ी देर खोलेंगे फिर ढक्कन लगाएंगे इसका। पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीत और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और यहाँ पर भारतीय बॉलर्स ने अच्छा काम ये किया कि बाद में ओवर्स के दौरान 2 विकेट लेकर के कहीं ना कहीं दबाव बनाया है पाकिस्तान की बैटिंग पर। पानी का 5वां ओवर रहेगी पर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाजी में काफी परिवर्तन किया है 20 मैचेस 5 विकेट 17 रन देकर के। और जिस तरीके से यहाँ पर कंडीशन बनी है कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए राहें आसान नहीं रहेगी एशिया कप के मैच में। अक्षर पटेल पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं और जिन्हें बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए जिम्मेदारी रहेगी बंदों के ऊपर। मैं भरोसा और मेरे साथ हैं आयुष शर्मा। एक दिन प्रकार का स्वागत भारतीय गेंदबाजों ने किया पाकिस्तान पर रात में लगा। शुरुआती 4 ओवर विशेष करके हार्दिक पांड्या जिस प्रकार की हरकत नजर आई उनकी गेंदों में। वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा खिलाड़ी जो जब शुरुआती स्तर पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आया था थोड़ा सा लेट डेब्यू लेकिन बनी खिचड़ी पतली हो गई, पता नहीं क्यों 2 बहू ने पानी डाल के वो पतली सी गाढ़ी हो गई। एक प्रकार से कहना गलत नहीं है कि बच्चा अरे रखे बर्तन धोने ये सब धोना है। बर्तन वर्तन सब धुल चुके हैं, गैस साफ हो गई है, साफ हो गई है। कृष्णा दूध पिएगा फिर सोएगा। तो हुआ सुबह का टाइम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम बना रहे हैं दाल मूंग की और पता नहीं कौन सी वाली दाल है मिक्स करके ये चला दिया कुकर में। डाल दी तो लाल डालना बिल्कुल। छोड़ के पानी थोड़ा सा डालू पतला से गाड़ी वैसे ढक्कन मतलब ये खुला ही वैसे खोल जाएगी तो ढक्कन लगेगा।
मैं डाल दूँगी। हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े मस्त होंगे। तो गाइस 7 बज रहे हैं शाम के और मैं ये लेके चल दी हूँ भगोना। भाई हम लेडीज़ों का काम फ्राई पैन लेके चलना है। अब आप समझ ही जाओगे फ्राई पैन किस लिए लेके चलते हैं ये हम लोग। तो गाइस पूजा पाठ मैंने कर लिया अभी और वही फ्राई पैन आ गया चाय के लिए। और चाय बनाने से पहले मत्था मारना पड़ेगा यहाँ पे गैस के पास, क्योंकि कितना भी सफाई करके हटो दोपहर में फिर भी भगवान जी तो मेरे से नाराज़ ही चल रहे हैं। मुझे ना पता क्यों नाराज़ चल रहे हैं। पूरे में सीमेंट आ जाती है। मैं पास से दिखा देती हूँ आप लोग। अभी साफ़ करके गई है। छोटी छोटी आपको जो दिख रही है सीमेंट ये झड़ गई है ऊपर से। अब इधर देखिए ये पूरी स्लप है, छोटी है, ये पूरी स्लप पर झड़ी हुई है जैसे कि दिख रही है आपको ये। अभी भाई साफ़ करके गई, ज़्यादा देर ना हुई। और अब ऐसे में चाय बनाना, ऐसे में खाना बनाना खतरे से, खाली तो नहीं है। ये देख लीजिए मट्टी इसमें भी पड़ी हुई है पानी में, कितना साफ पानी करके रख दो। ये देख लीजिए पूरा साफ़ करती हूँ। ये पता कहाँ से झड़ती है मैं बताऊँ आपको, ये इनमें से गिरती रहती है। इनमें से इनको कितना मैंने साफ़ कर लिया फिर भी गिरती रहती है इनमें से, है ना। और इधर से भी उस दिन भी मैंने साफ़ करा था। और ऊपर से तो है ही, ऊपर से भी झड़ती रहती है। क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। तो गाइस चाय बन रही है हमारी और आ जाइए चाय पी लिए भाई। कड़क वाली तो नहीं कहूँगी मैं, कड़क वाली चाय नहीं बनाती। आज मैंने अदरक भी नहीं डाला चाय में क्योंकि तो गाइस मैंने अदरक नहीं डाला चाय में और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है इसलिए डाला भाई। मुझे पता नहीं, दवाई खा रही हूँ ना, एकदम बुखार की दवाई खाई है तो उससे वो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो इसलिए मैंने अदरक नहीं डाला चाय में। सिंपल चाय बना रही हूँ भाई मैं। तो चाय पता है छोड़ने की भी कोशिश कर रही हूँ, नहीं छूट रही है। समझ नहीं आ रहा ये चाय पता नहीं क्या करके छोड़ेगी। तो लूँगी, मतलब थोड़ी ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। बेटी को भी देनी चाय बना के, उसके भी ना दर्द हो रहा सर में, तो थोड़ी उसको चाय दे देती हूँ बना के। तो इसी बहाने से थोड़ा मैं भी ले लूँगी, क्या करूँगा इस। और शरीर में इतनी थकान हो रही है सच में। ये बीमारी कब निकलेगी शरीर में से कुछ पता नहीं चल रहा गाइस। इतना थकान हो रही है, हाथ पैरों में इतना दर्द है। दवाई खा रही फिर भी दर्द है, पता नहीं दवाई काट ही नहीं कर रही है। और
कल तो परसों तो इनकी भी तबीयत ख़राब होगी, इनको भी बुखार, जैसे कि मैंने बताया था आपको भाई। ये भी दवाई लाए, फिर मेरी भी दवाई लाए। तो जी पहले दे आती हूँ मैं चाय। तो गाइस इतना दर्द था शरीर में, इनके भी इतना बुखार चढ़ रहा, बहरा बहुत ही हो रही है ये भी। और रात को चढ़ा इनको 9:30 बजे करीब चढ़ा था, ड्यूटी से आ गए थे 9:30 नहीं 10 हो गए थे, कह रहे थे हल्का हल्का ठंड सी लग रही है। मैं बोली चलो पैरासीटामोल खा लो, है ना, घर में रखी रहती भाई, पैरासीटामोल ही रखते हैं घर में, तो फिर ले लेते हैं, कभी मैं ले लेती हूँ, कभी ये, कभी बच्चे भी ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ये खा लो, फिर खा ली थी उन्होंने। फिर कह रहे, फिर आधी रात में जब मेरी आँख खुली 3 बज रहे दिखे, मैं पानी के लिए रोज़ ही उठती हूँ, अलार्म बजता, तो मेरी आँख खुली करा रहे थे। मैं कह रही हैं ये कैसे करा रहे हैं, मैं क्या हो गया, कह रहे बुखार हो रहा है बहुत। फिर भाई मैं उठी, फिर मैंने मोटर चलाई तो पानी आ रहा था थोड़ा, फिर मैं पानी भी भरा, फिर इनकी सर भी दबाती रही, हाथ पैरों में जो बुखार आता है तो दर्द होता है, और ये कराते रहे। फिर मैं क्या करूँ, मैं बोली भाई रात का भी तो बहुत टाइम था, शायद 3 बज रहेगा, सॉरी 2-2:30 का टाइम था। तो मैं बोली क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। अब ये कर रहे बहुत ज़्यादा, रात के टाइम कहीं लेके भी नहीं जा सकती भाई, रात के टाइम ना हॉस्पिटल ले जाओ तो डर सा लगता है मुझे तो, इस वजह से, और ये जाते भी नहीं है ना। तो फिर मेरी दवाई रखी थी, एक खुराक मेरी दवाई रखी थी, मैंने पहले मंगाई तो मैंने 2 ही खुराक खाई थी। मेरी ये आदत है ना कि मतलब 1-2 खुराक मेरी बची रहती है हमेशा, मैं खाती नहीं हूँ, ऐसे ही कराती रहती हूँ, फिर उसके हिसाब से फिर मैं खाती नहीं, मेरा मन ही नहीं करता। अब भी मेरी 2 खुराक पड़ी है, मैं रात की भी नहीं खाई है, अब खाऊंगी, आज रात को खाऊंगी। कल 1 ही खुराक खाई थी भाई, दोपहर में ही खाई थी बस। फिर ये कह रहे रात की भी खा ले, मैंने कहा रात की नहीं खाऊंगी, मेरे को तबीयत सही नहीं लग रही, अंदर से उल्टी का सामान हो रहा, दवाई खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो फिर गाइस मेरी दवाई रखी, मैं बोली मेरी दवाई रखी, मेरी दवाई खा लो। अब ये बोले कि मतलब 2-2:30 का टाइम हो रहा, बोले कि अभी रात को खाली पेट कैसे दवाई खाऊं। मैं बोली ऐसा कुछ नहीं है, खा लेते हैं खाली पेट भी। और ये बोले कि खाली पेट है, मतलब फिर मैं भी दुविधा में पड़ गई, क्या खाली पेट है कहीं रिएक्शन ना कर जाए भाई दवाई। और रात भी इन्होंने ज़्यादा खाना नहीं खाया, हल्का फुल्का ही खिचड़ी बनाई दिखाई मैंने रात को। फिर मैंने कि क्या करूँ, फिर मैंने आके अपने यहाँ डिब्बे देखे तो भाई एक भी बिस्किट नहीं, ये जब बच्चे होते हैं ना घर में तो एक भी बिस्किट नहीं छोड़ते। मैं सोची 1-8 बिस्किट होगा तो बिस्किट खा लेंगे, पानी पी लेंगे, दवाई खा लेंगे, तो एक सहारा सा हो जाता ना, टेंशन सी भी नहीं रहेगी कि खाली पेट दवाई ली है। खाली पेट दवाई लेना भाई नुकसान करता है, इस वजह से कोशिश तो यही करते हैं भाई तो कुछ खा के दवाई लेना चाहिए। फिर मैं ढूंढती रही गाइस, मुझे कुछ भी डब्बों में नहीं मिला। सिर्फ क्या मिला मुझे मिले वो छोटी कचरी मिल गई मुझे, कचरी कच्ची वाली, तो कचरी ला कर रख रखी, वही पड़ी थी कचड़ी और पापड़ सा। मैं बोली चलो यही कुछ नहीं है, दवाई भी देना है इनको, तो वो पापड़ मिल गए, कचरी मिल गई, थोड़ी सी कचरी मैंने भूजी, रात में कढ़ैया चलाई मैंने 2:30 बजे, गैस चलाई, फिर कचरी भूजी और भूज भाज के इनको गुनगुना सा पानी करके फिर दिया मैंने, उन जगाए इनको 2-4 कचरी दी, हाथ पे रख के मैंने कहा इनको खा लो। कह रहे ये मन तो कर नहीं रहा भाई, रात में मन नहीं करता ना खाने का, मैंने कहा खा लो फिर दवाई खा लेना। गाइस 2-3 कचरी खवाई उनको मैंने और 1 गिलास पानी पिलाया, और बुखार चढ़ रहा, और फिर उसके बाद मैंने खुराक दी अपनी वाली, मैंने कहा इसे खा लो थोड़ा कम होगा भाई, उसे खाए थोड़ी देर कराते रहे, फिर उनकी थोड़ा आँख लग गई, मतलब फिर बुखार उतर गया था मेरी खुराक से। तो गाइस ऐसा होता है, फिर क्या करें। तो जब जाके फिर अगले दिन दवाई लेके आए, है ना, तो बस ऐसा ही है बीमारियों की, तो कुछ पूछो मत। बीमारी तो ये समझ लो कि घर खा जाती है बीमारी, है ना। अगर गरीब आदमी पे पैसा ना हो दिखाने को तो वो तो गाइस बीमार पड़ा ही रहेगा या हॉस्पिटलों के चक्कर काटेगा। और भाई जब बीमार इंसान होता है ना तो हॉस्पिटल के चक्कर भी नहीं कटते, तब तो ये लगती है भाई कोई कहीं मत ले जाओ, जहाँ है वहीं पड़ा रहने दो और दवाई दे दो, सुला दो बस। मेरा तो गाइस हाल ऐसा ही है, मेरे से जीना नहीं उतरा जाता। मेरे को तो ज़्यादातर दवाई मैं इनसे ही मंगाती हूँ, और जब मैं चलने लायक हो जाती हूँ ना, जब दवाई लेके आती हूँ, और वैसे दवाई इनसे ही मंगाती हूँ ज़्यादातर। चलो गाइस पी लेते हैं हम चाय। और भाई 7:30 का टाइम हो गया, खाने की सोच रही हूँ। सुबह तो मैंने तोरई बनाई थी,
तोरई की सब्ज़ी बनाई। अब मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि इनको बुखार कासा है तो इस वजह से आलू वालू बना नहीं सकते। आलू वालू सही नहीं लगते, आलू भी नहीं अच्छे लगते हैं वैसे। तो मैं सोच रही देखती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं भाई। और वो ये ना हल्का फुल्का खाए अच्छा रहेगा। हल्का फुल्का क्या खाए, दलिया वगैरह ये खाते नहीं हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं खाते। क्या करें समझ नहीं आ रहा। अभी सोचूंगी, चाय पी के सोचूंगी क्या बनेगा क्या नहीं। चलो गाइस मैं पी लेती हूँ चाय, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे।